आओ चलो वॉक पे चलते हैं। पर कहाँ? आओ। यहाँ क्यों? तुम एक कैथलिक लड़की हो, है ना? हाँ। तब तो ये भी जानती होगी यहाँ लोग कन्फेस करने आते हैं। आओ बैठो। तो बात यह है क्रिस कि मैं कन्फेस करता हूं कि मुझे किसी की जरूरत है। किम्बर का एक एडवाइजर है, उसका नाम है रॉबर्ट्स। वो बातें अच्छी करता है, हिसाब किताब सही रखता है, उसके लीगल कामकाज भी देखता है। और तुम्हें रॉबर्ट्स की जरूरत है? आर्थर ने बताया तुम्हारे पास दिमाग है। मैं अकाउंटेंट नहीं हूं और ना ही वकील। नहीं, पर तुम्हारे पास वो है जो मुझे चाहिए, क्लास। मुझे कोई चाहिए जो बड़ी मीटिंग्स में ले जाने लायक हो, जिसमें कोई क्लास हो। ये मेरा जॉब इंटरव्यू है? आर्थर ने बताया तुम नंबर्स में बहुत अच्छे हो। ऐसा नहीं है, वो नंबर्स में खराब है, इसीलिए उसे ऐसा लगता है। और तुम सारी बुक्स ढंग से रखते हो। हाँ, बिखरे पड़े थे। लेकिन तुम एक झूठी हो। कोई भी कैथोलिक लड़की चर्च में घुसने के बाद क्रॉस का साइन बनाना नहीं भूलती। तुम बहुत शकी इंसान हो। पहले तुमने मुझसे उस पब में काम करने के बारे में झूठ बोला था, और अब पता चला कि तुम एक प्रोटेस्टेंट हो। तुम्हें फर्क पड़ता है? नहीं। काम मिलने के लिए झूठ बोला। तुम्हारे हाथ कांपते हैं जब तुम किसी के लिए बियर का ग्लास भरते हो। ये कोई इंटरव्यू नहीं, ये तो पूछताछ है। बैठ जाओ। सुनो ग्रेस, तुम वहां आ गई हो जहां तुम्हें नहीं होना चाहिए था, वजह चाहे जो भी हो। पर मैं खुशकिस्मत हूं। और मेरा भी। तुम जानती हो मैं जो भी काम करता हूं सब इल्लीगल है। मैं अंधी नहीं हूं। और इस सब के बावजूद तुम मेरे साथ काम करना चाहती हो? तुम मुझे जॉब ऑफर कर रहे हो? मुझे मंजूर है। एक और बात तुम्हें जान लेनी चाहिए कि तुम्हें अपने साथ काम पर रखने के पीछे मेरी एक और वजह है। मुझे काफी उम्मीदें थी। तो क्या रिजाइन कर दोगी? नहीं, अब तो पूरे दिल से काम करने का मन है। तो कल मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। लिजी, हेलो लिजी। वो बैग बहुत भारी है, अंदर आ जाओ। बच्चों के लिए चाय है। तुम्हें बच्चे पसंद है? हाँ। बढ़िया, क्योंकि जॉन के 4 बच्चे हैं। घबराओ मत, मैं तुम्हें परेशान करने नहीं आया हूं यहां। मैं बस बात करने आया हूं। तुम हमारे खिलाफ नहीं हो? जॉन की अपनी जिंदगी है और तुम्हारी अपनी है। तो लिजी, जब से मैं फ्रांस से वापस लौटा हूं तब से मैं तुम्हारे पास कई बार आ चुका हूं। तुमने उसे बताई तो नहीं ये बात? नहीं, मैंने उसे नहीं बताई, जैसे कि तुमने उसे नहीं बताई। लेकिन तुमने उसे क्यों नहीं बताई लिजी? क्यों नहीं बताया तुमने उसे?
कि तुम उसी के भाई के साथ सो रही थी पिछले 2 सालों से। क्योंकि ये सारी पुरानी बातें हैं। वो अच्छा इंसान है, मुझे उसे खोना नहीं है। हाँ, इसी बात की तुमसे उम्मीद थी कि ये सारी पुरानी बातें। देखो, जॉन कहता है कि तुम बदल गई हो और मुझे उस पर यकीन है, और ये अच्छी बात है। बदलाव जरूरी है और मुझे दिख रहा है कि तुम बदल गई हो लिज़ी। तो मैं यही चाहता हूं कि तुम दोनों खुश रहो, और मैं चाहता हूं कि तुम इसे मेरी तरफ से एक वेडिंग गिफ्ट समझो तुम्हारे लिए, और साथ ही अलविदा हमारे खुशी के पलों के लिए। तुम्हारा मतलब एक आखिरी बार? हाँ, आखिरी बार तुम और मैं। पूरे 8 पाउंड ही। तो कहाँ चलना चाहिए? टॉमी, मेरे घर चलें क्या? यानी पुरानी बातें पुरानी नहीं है। ये पैसे अपने पास रखो लिज़ी, और निकल जाओ यहां से। टॉमी प्लीज। निकल जाओ। मैं उससे प्यार करती हूँ टॉमी, सच में, सच में। जॉन अपना फैसला खुद लेगा, पर इस बार उसे सच्चाई पता होगी। तुम्हारा भाई तुमसे 10 गुना ज्यादा अच्छा है। ये तो मैं अच्छी तरह से जानता हूं। वो इतना बड़ा बेवकूफ नहीं है। हमें वहां बस टोबैको और विस्की मिली। उसे उसी जगह पर छोड़ा ना। बिल्कुल, मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता। तुम बहुत अच्छा कर रही हो ग्रेस। आर्थर से बातें निकालना काफी आसान है। थॉमस से ज्यादा? हाँ। वो कम समझदार है? हाँ। क्या तुम थॉमस के बारे में भी यही कहोगी? ये आपने कहा है। उसने मुझे प्रमोशन दिया है। वो चाहता है कि मैं उसका हिसाब देखूं और सेक्रेटरी भी बनूं। एक खूंखार गैंगस्टर की सेक्रेटरी बनोगी? इन मवालियों के दिखावे बहुत ही चौंकाने वाले हैं। सही कहा ना? हाँ, काफी चौंकाने वाले हैं। मुझे लगता है उसका दिल तुम पर आ गया है। मुझे लगा आप खुश होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हें याद होगा कि तुम जिसके साथ काम कर रही हो वो एक खतरनाक गैंगस्टर है। वो क्या है मुझे अच्छे से पता है सर। ग्रेस, इस काम में सबसे बड़ा खतरा यह है कि लोग अक्सर भूल जाते हैं कि वो कौन है। मैं यहां अच्छी खबर लेकर आई थी। ग्रेस, टॉमी, मुझे एक मदद चाहिए। कार चाहिए थी। मैंने सोचा लीज़ी और बच्चों को साथ में कहीं घुमाने ले जाओ, लाइसेंस मिलने की खुशी में। हाँ, बिल्कुल ले जाओ जॉन। मुझे चाबी चाहिए। देखो जॉन, तुम मेरे भाई हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। कल की बात है, मैंने इसी कार की फ्रंट सीट पर मैंने लिज़ी को कुछ ऑफर किया और जॉन, उसने मुझे हाँ कहा।
और ये एक सच्चाई है। अब फैसला तुम्हारे हाथों में है कि चाबी लेनी है, लिजी को बाहर ले जाना है, शादी करनी है। फैसला तुम्हारा है। पर एक बात याद रखना, उसने हां कहा। एक और ग्लास ले आओ। तो टोस्ट करें? मैं एक आयरिश हूं, मैं लाखों टोस्ट कर सकती हूँ। इससे पहले कि शैतान को पता चले कि तुम मर चुके हो, उससे पहले तुम स्वर्ग पहुंच जाओ। वैसे हम सेलिब्रेट क्या कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट, तुम्हारी नौकरी का। बेटिंग लाइसेंस, शेल्बी ब्रदर्स लिमिटेड। ये शब्द मुझे पसंद नहीं है, लिमिटेड। अगर रिस्पेक्ट चाहिए तो लिमिट में रहना पड़ेगा। यही तो प्रॉब्लम है। मैंने यहाँ फोन लगा दिया है, वहां पीछे। ओ, पता तो होना चाहिए। और किसके पास फोन है? तब ये किसी काम का है। क्योंकि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं तो मैंने इसे रेकम्स डिपार्टमेंट स्टोर से मंगाई है। क्या तुम इसे खोलना चाहोगे? नहीं, बचा के रखो किसी स्पेशल ओकेजन के लिए। ठीक है, तो ये रहा तुम्हारा पहला काम। मैं चाहता हूं तुम इसे मेरी बहन तक पहुंचा दो। तुम उससे नहीं मिलते? कोई नहीं मिलता उससे, पता नहीं कहां पर है वो। मुझे पता चला है कि वो एक बाथ हाउस में जाती है जो मोंटेग्यू स्ट्रीट में है। सिर्फ औरतें वहां जा सकती हैं। वो भेष बदल कर जाती है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम वहां जाओ। लेकिन मैं लेकर क्या जा रही हूं? एक इनविटेशन, एक फैमिली ओकेजन है और मैं चाहता हूं वो वहां आए। उसे बताना समझौता होने वाला है। क्या मैं उसे गुमराह करने जा रही हूं? कॉन्ट्रैक्ट ध्यान से पढ़ लो। इसमें लिखा है कि तुम मुझसे ज्यादा सवाल जवाब नहीं कर सकती। उसे इनविटेशन दे देना और वो बॉटल कवर में रख दो, स्पेशल ओकेजन के लिए। तुम्हारा दिमाग खराब है जो? मैं इसे नहीं झेल पा रहा, मुझसे ये सब नहीं हो पा रहा। मुझे बताओ तुम ये पी क्यों रहे हो? जिस वजह से तुम पीते हो, सर दर्द हो रहा है। मैंने लिसी से बात की, उसने मुझे बताया कि तुम्हारा भाई एक नंबर का झूठा इंसान है। उसके बाद मैंने उसकी कजन से बात की, मैंने उन्हें ड्रिंक्स पे पिलाई। उन्होंने कहा कि वो अभी भी कुछ लोगों से मिलती है ताकि वो लोग उसके घर तक ना आए, इसीलिए वो खुद उनके घर जाती है। तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ हूं? मुझे लगता है तुम इतिहास में पहले शेल्बी हो जिसके पास हर चीज का लीगल लाइसेंस है। हमारे दादाजी क्या कहेंगे? हाँ, अपनी कब्र में लेटे लेटे सोच रहे होंगे, साला ईमानदारी का पैसा, वो भी इस घर में
यहाँ पे? जब हम बच्चे थे तब तुम सबकी नकल किया करते थे। मगर अब हम बच्चे नहीं रहे जॉन। फिर भी हमें एक दूसरे का ख्याल रखना होगा। हाँ, हाँ। आजा, उठो, अच्छे से नींद लो। कल एक बहुत बड़ा दिन है। बड़ा दिन? कल हम लोग लीज के साथ अपना झगड़ा हमेशा के लिए खत्म करने वाले हैं। कब से? बस अब से। कल 10 बजे तैयार रहना, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। सभी बाहर निकलो। सभी तैयार हैं? जॉन तैयार? हाँ हाँ, मैं तैयार हूं। ये लो, थोड़ी पी लो। क्या तुम सब मुझे क्यों घूर रहे हो? बोलो। तो चलो चलते हैं। बोलो। टॉमी, तुम्हारा प्लान क्या है? उन लोगों के पास गन है। जॉन, इससे पहले कि हम लड़ाई में जाएं, तुम्हें इस चीज की जरूरत पड़ेगी। आखिर तुम करना क्या चाहते हो? मुस्कुराओ जॉन, आज शादी है। किसकी शादी है? अगर तुम्हें बता दिया होता तो तुम यहां आते ही नहीं। तो एक लड़की है ली फैमिली में, और वो बहुत बेचैन है, और उसे भी शादी करनी है। हट जाओ, हट जाओ यहाँ से। जॉन, छोड़ो मुझे। जॉन, मैं शादी नहीं करूंगा टॉमी। बात सुनो मेरी, बात सुनो मेरी। एक लड़की जिसे पति की जरूरत है, और एक लड़का जिसे पत्नी की। टॉमी, मैं शादी नहीं करने वाला टॉमी, बिल्कुल भी नहीं। जॉन, अब चलो भी जॉन। सुनो, मैं पहले शादी पक्की कर चुका हूं, तो अब अगर तुम पीछे हट गए तो मेरा यकीन मानो जॉन, यहां पर एक बहुत बड़ी जंग छिड़ जाएगी, बहुत बड़ी जंग। बात समझने की कोशिश करो जॉन, हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन अगर तुमने शादी की तो हमारी फैमिली और ली फैमिली दोनों एक हो जाएंगे हमेशा के लिए, और ये लड़ाई खत्म हो जाएगी। तो फैसला तुम्हारे हाथों में है, लड़ाई या शांति। छोड़ो मुझे। ठीक है, एक बार दहेज में मिल रहे सामान को तो देख लो। दहेज? उसके डैड तुम्हें एक कार दे रहे हैं। ये चलेगा? हाँ चलेगा। देखो वो आ गई। उम्मीद करता हूँ वो 50 से कम हो। यहां देखो, जाओ। आज हम सब एक शादी के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये लड़का है और ये लड़की, ताकि अच्छी वो लग रही। सच्चाई, सद्भाव और एक रूप रह सकें। जो हमारे आसपास इन दो परिवारों के सदस्य हैं, उनकी मंजूरी से यह शादी हो रही है। क्या आप जॉन माइकल शेल्बी एस्मे मार्था ली को अपनी खूबसूरत पत्नी तो तुम्हें के रूप में invitation स्वीकार मिल गया? करते हैं? क्या आप दोनों ग्रेस ने मरते कहा दम समझौता तक होने एक वाला है। दूसरे का साथ निभाने का Family वादा day। करते हैं? तुम्हारा हस्बैंड नहीं आया? वो मुझसे बात नहीं कर रहा है, और जब बात करता है तो वो मुझे शेल्बी कहकर बुलाता है, जबकि मैं तो अब थॉर्न हूँ। थॉर्न मेरी तरफ? हाँ, हो सकता है। हालात में निभाएंगे हर वो दुख जो आपकी जिंदगी कमाल में है टॉमी। क्या आप उसे साथ तो क्या मिलकर तुम उसे निभाएंगे? पसंद करने लगे हो? समारोह का और एक हिस्सा बाकी है, दोनों परिवारों के खून को मिलाने का रिवाज।
इस रिवाज के बाद दोनों परिवार एक हो जाएंगे हमेशा के लिए। अब आप दोनों पति पत्नी हो चुके हैं। तो चलो जॉन, अपनी पत्नी को किस करो। Come take me off farthing, another load of wagon man. Get a little fellow in. नहीं, मैं नहीं आऊंगा। तुम ईडा से कहो थोड़ा शांत हो जाए। आपको लगता है वो मेरी सुनेगी? मैंने भी उसे रोकने की बहुत कोशिश की। कई हफ्तों से एक छोटे से बेसमेंट में रह रही है, तो क्या उम्मीद कर सकते हैं? वहाँ रहकर उसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया है। बहुत हुआ, अब बस करो। क्या कर रही हो? एडा, आ जाओ एडा, रुको, थोड़ा सा आराम करो, आ जाओ बैठ जाओ। हाँ देखो एस्मे, देखो किस फैमिली में तुम्हारी शादी हुई है और देखो इसे कौन चलाता है। ये बताता है कि कौन क्या करेगा। ये अपनी ही बहन को तकलीफ पहुंचाता है और उसके पति को मारने की भी कोशिश करता है ये। बहुत हुआ। और देखो अब ये मुझे डांस भी नहीं करने दे रहा है। एडा, मुझे तो यहाँ एडा, आना ही नहीं रुक जाओ। चाहिए था। शांत हो जाओ। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ एडा, मेरी बात सुनो। अरे नहीं, होने वाला है, बच्चा होने वाला है। चलो क्या एडा, कमाल का आराम वक्त चुना है एडा। मुझसे मेरे दूर साथ हो चलो। टॉमी, Come on. मुझे हाथ मत लगाओ। आराम से। दूर हटो, आराम जाने से। दो। आराम से, क्या कर रहे हो? आराम से, देख कर गाड़ी चलाओ। हम पहुंच गए, अब डरने की जरूरत नहीं है आर्थर। पहुंच गए। शुक्र है। आ जाओ। कार कैसी है जॉन? कैसी चलती है? बहुत बढ़िया, काफी तेज है। तुम्हारी बहन को बच्चा होने वाला है और तुम्हें कार की बात करनी है। अब आदमी इससे ज्यादा कर ही क्या सकता है पॉल? जाकर दारू पी सकता है। बिल्कुल सही कहा, चलो। किसी एक को यहाँ होना चाहिए। आपने सही कहा पॉल, फ्रेडी को यहाँ होना चाहिए। लगता है तुम्हारे अंदर का इंसान जाग उठा है। समझौता सुबह तक का है, मेरे ऑर्डर्स हैं, उससे कहो वो सेफ है। एडा! चलो भाइयों, आज जमकर दारू पी जाए। बस ऐसे ही, थोड़ा और पुश करो। शायद बच्चा उल्टा निकल रहा है। मैंने 3 बहनों की डिलीवरी देखी है। शायद तुम सही कह रही हो। इसे आगे झुकाते चलो हैं। एडा, हिम्मत रखो एडा, बच्चा होने ही वाला है एडा। 1 2 3। 3 खूबसूरत औरतें। मुझे जाना चाहिए, मुझे उनके पास नहीं जाना नहीं चाहिए। नहीं, तुम बैठ जाओ। जब बच्चा होने वाला हो तो औरतों के बीच नहीं जाना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है उसका पति उसकी बात मानेगा और दूर रहेगा? नहीं, फ्रेडी जरूर आएगा। उसे कोई भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि टॉमी ने कहा उसे कोई कुछ नहीं करेगा। मैंने सही कहा ना टॉमी? हाँ सही कहा, आज की रात कोई दुश्मनी नहीं। तुम्हें पता है जॉन, मुझे लगता है कि वो सुंदर बारमेड जो अभी अभी बाहर गई है, उसी ने हमारे भाई को नर्म दिल बना दिया है। बिल्कुल सही कहा। बेटा, दरवाजा खोलो। बेटा हुआ है। प्यारा बच्चा। लड़का हुआ है फ्रेडी।
कितना सुंदर है। मेरे बच्चे, तुम्हारा इस दुनिया में स्वागत है, स्वागत है। दरवाजा खोलो, पुलिस। फ्रेडी, शायद वो मेरे लिए आप आए। अंदर नहीं आ सकते, यहाँ बच्चा हुआ है। फ्रेडी, तुम्हें हिरासत में प्लीज लिया मुझे जाता है, छोड़ दो। फ्रेडी। चलो इसे मत ले जाओ। चलो मेरे साथ, फ्रेडी, चलो। प्लीज उसे छोड़ दीजिए, उसे जाने दीजिए। मुझे मेरे बच्चे से दूर मत करो, छोड़ दो। एडा, फ्रेडी, चलो। छोड़ दो मुझे। क्या तुम चाहते हो कि अब मैं वो शैंपेन खोलूं? बेटा हुआ है। और रुको 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 रुको, पॉली पॉली, 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 पॉली। जाइए। लेकिन पुलिस आई और फ्रेडी को ले गई। मुझे इस तरह मत देखो। झूठे कहीं के।